नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं सुरेंद्र सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ भाई आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो एसएससी ने भाई सीएचएसएल 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो सभी प्यारे बच्चों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था इस नोटिफिकेशन का। तो भाई इसकी जानकारी और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है वो भाई मैं आपके साथ साझा करने आया हूँ। तो चलिए समझते हैं भाई प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करते टाइम, कुछ आवश्यक जानकारियां हैं इसके अंदर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। इस पूरी वीडियो को भाई अंत तक देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि इन्होंने तो जो डेट ऑफ सबमिशन है यानी कि जो फॉर्म ओपनिंग डेट है वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट की बात करें तो ये 7 मई तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। और इसमें अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो 7 मई तक भाई अपनी एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। और जो बात करें फीस सबमिट करने की तो वो 8 मई तक है, यानी कि रात 11 बजे तक, 8 मई के रात 11 बजे तक आप अपना यहाँ पर भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद बात करें कि भाई करेक्शन के लिए अगर कोई गलती हो जाती है तो वो आप 10 मई से लेके 11 मई तक करेक्शन के लिए भी यहाँ पे जा सकते हैं इस टाइम। और एग्ज़ाम की बात करें तो जून से लेके जुलाई के बीच में एग्ज़ाम इसका होने की संभावना है। ठीक है। तो अभी एग्जैक्ट डेट जो है वो भाई आपकी आएगी। फिलहाल अभी जो टेंटेटिव डेट है कि आपका इस मंथ में एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। टोटल वैकेंसी की बात करें इस बार तो वैकेंसी भाई पिछले बार के कंपैरिजन में इंक्रीज की गई है वैकेंसी। तो इस बार वैकेंसी 3712 है, 3712 वैकेंसीज हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए एज लिमिट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों के लिए। भाई आखिरकार हमारी जो एज है, हमारे जो डॉक्यूमेंट वगैरह, हमारी क्वालिफिकेशन है वो किस डेट को कंसीडर की जाती है। तो 1 अगस्त को आपकी डेट कंसीडर की जाएगी। 1 अगस्त को आप चेक किया जाएगा कि भाई आपकी एज है या नहीं है, जो रिक्वायर्ड एज है वो 1 अगस्त को कंसीडर करेंगे। अगर हम बात करें कि एज लिमिट क्या है तो सभी पोस्ट की जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रहेगी इस पर। और उसके बाद अगर हम देखें कि कैंडिडेट जो है वो भाई 2 अगस्त 1997 से पहले नहीं होना चाहिए और इसके बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी कि इस रेंज में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए। ठीक। और ये सारी डेट 1 अगस्त को चेक की जाएगी। ठीक है। और एज लिमिट जो है वो 18 से 27 की आपकी होनी चाहिए। बात करें एज रिलैक्सेशन की, यानी कि अब जो बच्चे हैं भाई कि किसको क्या रिलैक्सेशन मिलता है, तो एससी और एसटी कैटेगरी के जो हैं उनको भाई 5 वर्ष का एक्सटेंशन मिलता है। मतलब कि भाई जो मिनिमम एज आपकी जो मैक्सिमम है वो 27 है, तो इनको भाई 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि यहाँ तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो भाई उनको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 3 साल, 27 + 3 यानी कि 30 वर्ष तक वो फिल कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में अगर जो फिजिकल हैंडीकेप हैं उनके लिए भाई 10 वर्ष का मिलता है, अगर जो अनरिजर्व हैं। अगर फिजिकली हैं और भाई ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 13 वर्ष का है, और एससी एसटी हैं और फिजिकली हैंडीकैप हैं तो भाई 15 वर्ष का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। और एक्स सर्विसमैन है तो उनको भाई 3 वर्ष का मिलता है। ठीक है। तो ये चीज़ें जनरली तो खैर भाई आप देखें तो इन्हीं की बात की जाती है। अगर देखें मोस्टली जो जनरली हम बात करें तो इनका ही एज क्राइटेरिया बच्चे ढूंढते हैं। तो फिलहाल आप ध्यान रखना, कुछ ये आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक। उसके बाद देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि भाई हमें क्या क्या सर्टिफिकेट या कौन सा क्लास हमारा पास हुआ होना चाहिए वो देखते हैं। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है प्यारे बच्चों वो आपकी 1 अगस्त को चेक की जाएगी। ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, इसमें भाई आपका 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम में। और साथ के साथ भाई मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि 12th पास आपके पास साइंस होनी चाहिए और मैथ्स आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर में जाना है तो। ठीक है। उसके बाद बात करें एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें, ठीक है, इनको छोड़ के यानी कि जो डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्रीज को छोड़ के बात करें तो उनके लिए सिर्फ आपके पास 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए। किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात समझ में आती है यहाँ तक की।
उसके बाद बात करें कि भाई आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो जो बच्चे जब अप्लाई करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वन टाइम स्टेप वन में वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि इस बार वेंडर चेंज हुआ था तो आपने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। सभी बच्चे इस वेबसाइट पे, वेबसाइट भी भाई चेंज हुई थी इस बार, तो वेबसाइट आपकी जो न्यू वेबसाइट है वो ये है। इस पे जाके अपने पहला वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए और आधार नंबर। अगर आधार नंबर नहीं है तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आपके लिए वैलिड माना जाएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेप 2 में जाके आप अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। और उसके बाद जब भाई आप फॉर्म फिल करेंगे तो इस बार क्या हुआ है, लाइव फोटोग्राफ है, ठीक है। अब लाइव फोटोग्राफ जब फॉर्म फिल करेंगे तो लाइव फोटोग्राफ होगा, उस टाइम आपने ध्यान रखना है कि आप भाई बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हो, ठीक है। कोई भी कैप वगैरह ना हो, कोई भाई आपने अपना स्पेक्स वगैरह कुछ नहीं डालने। तो अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पे एसएससी ने दिया है कि भाई इस प्रकार की जो फोटो होगी वही एक्सेप्टेबल होगी। उसके बाद एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि इस प्रकार की कोई भी फोटो, इसके नीचे आप देख पा रहे हैं जो ये फोटोग्राफ्स, इस प्रकार की कोई भी फ़ोटो भाई एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और आपका एग्ज़ाम, आपका जो फॉर्म है भाई वो कैंसिल किया जा सकता है। सिर्फ एक छोटी सी गलती से आपका फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है। तो आपने ध्यान रखना है जब आपका लाइव फोटोग्राफ होगा तो आपने कुछ इस पोजीशन में बैठना स्ट्रेट, ठीक है। कोई कैप नहीं, कोई भाई आपने स्पेक्स नहीं डालने, ठीक है। कोई पोज नहीं देना स्पेशल प्रकार का, स्ट्रेट रहना है, ठीक। तो ये चीज़ें फोटोग्राफ के दौरान ये इन्होंने लिखी हुई है भाई हमने, कि आपने ध्यान रखना है कि एक आपके प्रॉपर लाइटनिंग वगैरह होनी चाहिए, पीछे एक प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए और आपकी भाई आई जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट आपने देखना है, कोई भी आपने कैप, मास्क, ग्लासेस कुछ नहीं डालना, ठीक है। चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद बात करें तो आपने जो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करेंगे आप, तो सिग्नेचर जब अपलोड करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि वो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और जो उसकी साइज़ की बात करें तो 10 से 20 केबी का होना चाहिए, ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो ये उसकी विड्थ होनी चाहिए और ये उसकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। तो ये भाई कोई भी चीज़ आपका ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिजेक्ट हो जाती है, बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है, इसलिए आप इस चीज़ को भाई पूरी सजगता के साथ ही अपलोड करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक फ़ोटो या फिर सिग्नेचर की वजह से आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए, आपका 1 साल बर्बाद हो जाए। तो इस चीज़ के लिए भाई बड़े केयरफुली फॉर्म को फिल करना चाहिए, कोई भी मिस्टेक ना रहे डॉक्यूमेंट वगैरह में, हर चीज़ आप देख के प्रॉपर स्पेलिंग वगैरह, ताकि कोई इशू ना रहे बाद में। ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे भाई अक्सर इश्यूज देखे जाते हैं, तो आप उससे दूर रहें, अच्छे से अपना फॉर्म फिल करें। लास्ट डेट की बात करें तो आपने जब ये फॉर्म फिल करना भाई प्यारे बच्चों, उससे पहले कर लेना, 7 मई 2024 से पहले फॉर्म फिल कर लेना। और लास्ट डेट का वेट कभी मत करें भाई, सर्वर का कुछ नहीं पता होता कि भाई कब डाउन हो जाए, इसलिए फटाफट से अपना फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप एक आध दिन बाद अपना फॉर्म फिल कर ले ताकि रिलैक्स हो जाए, लास्ट टाइम पे बेवजह आपको टेंशन ना हो। फीस की बात करें तो भाई जो फीस रखी गई है वो सदा से ही 100 रुपये ही रखी है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद बात करें तो जो वीमेन कैंडिडेट हैं उनकी कोई फीस नहीं है, एससी कैंडिडेट है उनकी कोई फीस नहीं है, या फिर एसटी हैं उनकी भी कोई फीस नहीं है, और जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं और एक्स सर्विस मैन है उनकी कोई भी फीस नहीं है। सिर्फ जो भी बच्चा इनके अलावा जो बच गए, जैसे कि भाई जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, उन्हीं की फीस आपने पे करनी है, 100 रुपये है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और भाई अपनी फीस जो है वो आप 8 मई तक फिल कर सकते हैं और रात के 11 बजे तक, ठीक है। ये भाई लास्ट डेट है, लास्ट टाइम है। अच्छा, उसके बाद फिर भी कोई इशू रहता है, कोई गड़बड़ हो जाती है, तो आपने ध्यान रखना है कि भाई आप 10 मई से लेके 11 मई तक, यानी कि रात के 11 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के चार्जेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आप जब पहली बार करेक्शन करेंगे तो भाई आपने 200 रुपये का अमाउंट देना है, और अगर आप सेकेंड टाइम करेक्शन करते हैं तो 500 का अमाउंट देना होगा। अच्छा, ये सभी पे अप्लीकेबल है, मतलब फीमेल हो, जनरल है, ओबीसी, एसटी, सब पे अप्लीकेबल है। अगर आप करेक्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको चार्ज पे करना होगा, यहाँ पे कोई फ्री का प्रोविज़न नहीं है, ठीक है ना।
अच्छा, उसके बाद एग्जामिनेशन की बात कर लें तो एग्जामिनेशन में भाई बात करें तो यहाँ पे आपका टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, ठीक। अब टीयर 1 के अंदर अगर हम बात करें तो भाई क्वालिफाइंग है, ये आपको पता होगा, क्वालिफाइंग होता है इस बार। और मतलब कि आपकी कट ऑफ आएगी, आपने सिर्फ पास होना है, मार्क्स आपके टीयर 2 में जाके इंक्लूड होंगे। तो टीयर 1 की बात करें तो आपके यहाँ पे 4 पार्ट होंगे, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है और जीएस है, जीके है। तो इसके अंदर 50 नंबर का पेपर होगा, 25-25 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आप अगर गलत करते हैं तो भाई 0.50 मार्क्स यानी कि हाफ नंबर आपके कट होंगे। आपके भाई 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं सही के, और अगर आप गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट भी हो जाएंगे। 1 आवर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। टीयर 2 भाई थोड़ा सा आप समझना, ज़रा डिटेल में मैं समझाता हूँ आपको कि टीयर 2 में आपने क्या क्या चीज़ें, कैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो समझते हैं। तो टीयर 2 में अगर हम देखें तो 2 सेशन में आपका एग्ज़ाम होगा। सेशन 1 यानी सेशन का मतलब है कि आपकी जब एंट्री होगी तो सेशन कंसीडर किया जाएगा। ये सेशन 2 है यानी कि आपकी दूसरी बार एंट्री होगी, सेम डे ही दोनों चीज़ें होती हैं। सेशन 1 के अंदर क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा। और जब सेक्शन 1 ओपन होगा, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। सेक्शन का मतलब ये है कि जब आप भाई लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले सेक्शन 1 ओपन होगा, उसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग होगी, और 1 आवर आपके पास टाइम होगा, मतलब 1 आवर में आपने ये अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस की संख्या दोनों में 30-30 होगी और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन 1 जब आप सबमिट करेंगे तो सेक्शन 2 पे आप आएंगे। सेक्शन 2 के अंदर क्या मिलेगा आपको, इंग्लिश मिलेगी और आपको जीएस मिलेगा, ठीक है। तो जीएस में अगेन वही 40 क्वेश्चन है, और सॉरी इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है और जीएस में आपका 20 क्वेश्चन है, 3 नंबर का फिर से क्वेश्चन रहेगा। फिर जब आप ये सबमिट करेंगे तो सेक्शन 3 पे आएंगे कंप्यूटर के लिए। इसमें 15 मिनट का टाइम होगा और आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, 3 नंबर का अगेन प्रत्येक क्वेश्चन होगा। तो ये आपके सेक्शन है। सेशन का मतलब है कि आपने एक बार एंट्री कर ली, अब आपके सामने एग्जाम है, तो एग्जाम आपके 3 हिस्सों में होंगे, यानी कि सेक्शन 1 के अंदर ये 2 पार्ट, फिर ये सबमिट होगा, देन ये ओपन होगा, देन ये ओपन होगा, ठीक है। टोटल 2.25 घंटे का एग्जाम है। देन अगेन आप भाई वहां से क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, दोबारा फिर से एंट्री होगी आपकी। दोबारा जब एंट्री होगी तो स्किल टेस्ट के लिए आपको एंट्री मिलेगी। स्किल टेस्ट की बात करें तो 15 मिनट का आपका स्किल टेस्ट होगा। वो भाई आपकी कैटेगरी वाइज, यानी कि डीओई में है या फिर मिनिस्ट्री में है या अदर देन मिनिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। वो मिनिस्ट्री का बस इतना रोल है कि भाई स्पीड का फ़र्क पड़ता है कि किस में कितनी स्पीड आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो फिलहाल ये तो स्किल टेस्ट की बात बाद में है। अभी तो बस आपने ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम पैटर्न ये है, आपको अपना पूरा चार्ट पैटर्न, अपना वे अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे किस किस स्टेज से गुजरना है, मुझे कहाँ पे कितनी मेहनत करनी है, मुझे कितना बीच में वक्त मिलने वाला है। इन सारी चीज़ों को ही आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रूरी चीज़ और है कि जब आपका नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो भाई वो 1 मार्क की अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट होता है, यानी कि आप कह सकते हो 3 नंबर आपको सही करने में मिलेंगे तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट भी होगा गलत करने पे, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आपने देखा था टीयर 1 में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इन शॉर्ट सारी चीज़ों को समराइज़ करते हैं तो इन शॉर्ट आप देख सकते हैं कि भाई जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो भाई 7 मई है। आप फीस अपनी पे कर सकते हैं 8 मई तक, ठीक है, रात की 11 बजे तक की बात है। और करेक्शन के लिए 10 से 11 मई का विंडो ओपन रहेगी। एग्ज़ाम आपका जून से जुलाई के बीच में संभावना है होने की। एज जो है लिमिट वो 18 से 27 है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन जिनको मिलता है उनकी बात वो अपना भाई ऐड कर सकते हैं, जिसको जितनी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। फिलहाल ये 18 से 27 जनरली ओवरव्यू की बात करें। और ये 12 पास होना चाहिए बच्चा, ठीक है। और उसके बाद फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 है, बाकी सभी के लिए एग्जेम्प्ट रखा गया है। और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो टीयर 1 होगा जो कि क्वालिफाइंग है, टीयर 2 होगा, इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे। और स्किल टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग वगैरह आपका आएगा, ये भी क्वालिफाइंग है नेचर होता है, कोई इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होते। कुल मिला के मार्क्स की बात करें तो टीयर 2 के ही नंबर आपके जोड़े जाएंगे, ठीक है। और ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सारा का सारा ऑनलाइन मोड पे होगा, ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ गई होगी।
ठीक है, मतलब जो भी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिल गई होंगी। इसके बाद तो भाई आपका अपना रोल बचता है प्रिपरेशन का, कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, कितनी जल्दी चीज़ों को समराइज करते हैं और एग्ज़ाम तक अपने आप को कितना अच्छा से इम्प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये अब इसके बाद भाई ये मेरी तरफ से जानकारी थी। इसके बाद आपका अपना रोल बचता है, ठीक है, पढ़ने का, क्योंकि एट लास्ट वही इंपॉर्टेंट है। ये तो एक सामान्य सी जानकारी है, फॉर्म फिल करना यानी कि पहला स्टेप है। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण स्टेप है वो स्टडी का है। तो प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में जुट जाएंगे, ठीक है। और सभी जो अपने भाई जीवन में एक आस लगाए बैठे हैं गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की, उनके परिवार वाले, तो भाई वो सपना आप साकार करने के लिए जुट जाएं पूरी मेहनत के साथ। ठीक है, तो भाई इसी के साथ भाई मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तो हम जल्दी मिलेंगे किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।